हेलो फ्रेंड्स, तो स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी को रिलीज हुए काफी टाइम हो चुका है, लेकिन हाल ही में मूवी के कई सारे नए कंसेप्ट आर्ट सामने आए हैं, जिससे पता चलता है कि मूवी के लिए मेकर्स ने पहले क्या क्या प्लान किया था जिसे उन्होंने मूवी में इस्तेमाल नहीं किया। तो क्या प्लान थे, चले जानते हैं। और हाँ यार, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से काफी टाइम से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, इसलिए सॉरी गाइस। आगे से ऐसा ना हो उसकी कोशिश जरूर करूंगा। तो हमारे पहले कंसेप्ट आर्ट में हम देख सकते हैं ग्रीन गॉब्लिन को डॉक ऑक के साथ लड़ते हुए, और यहाँ पीछे के बैकग्राउंड से तो ऐसा लगता है कि ये वाला सीन ब्रिज फाइट के दौरान होता। फाइनल मूवी में ब्रिज पर ग्रीन गॉब्लिन की एंट्री होते ही डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन और डॉक ऑक को पोर्टल से टेलीपोर्ट करवा देते हैं, लेकिन इस आर्ट से पता चलता है कि उन्होंने वहाँ ब्रिज पर एक्सटेंडेड फाइट सीक्वेंस के बारे में भी सोचा था, जो कि एक्चुअली मेरे हिसाब से काफी कूल होता स्पाइडरमैन के दो पॉपुलर विलन्स को आपस में भिड़ते हुए देखने में। इससे पहले भी ब्रिज पर के डिलीटेड सीन के कुछ कंसेप्ट आर्ट्स रिलीज हुए थे, जिनके बारे में मैंने अपनी इस वीडियो में अच्छे से बताया है, जिसको आप बाद में चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मूवी के मेकर्स ने पहले डॉक ऑक का लुक भी काफी डिफरेंट सोचा था, जिसमें डॉक ऑक के लंबे हेयर्स और बियर्ड होती, जिससे डॉक ऑक जरा मॉडर्न, कूल और पहले से जरा एडवांस दिखते हैं। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि नहीं, डॉक ऑक का लुक उनके पिछले अपीयरेंस से ही सिमिलर रखते हैं। डॉक्टर ऑक्टेवियस का और एक अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट है, जिसमें वो एकदम कॉमिक एक्यूरेट कॉस्ट्यूम में है। ग्रीन गॉब्लिन और डॉक्टर ऑक्टेवियस का और एक कंसेप्ट आर्ट है, जिसमें डॉक्टर ऑक्टेवियस बेहोश है और गॉब्लिन उनको पानी से बाहर निकलता हुआ दिखता है। अब ये सीन एग्जैक्टली कब होने वाला था, इस पर फिलहाल तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर नाइट का टाइम दिख रहा है, इसलिए मे बी ये सीन हैप्पी के अपार्टमेंट वाली फाइट के टाइम होता या फिर मूवी के फिनाले में। नंबर 3, ग्रीन गॉब्लिन का अगला जो कंसेप्ट आर्ट है, उसमें हम गॉब्लिन को आयरन मैन के मार्क 6 आर्मर को पहने हुए देख सकते हैं। तो ये एक आइडिया मार्वल ने पहले सोचा था, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन अपने सूट को अपग्रेड करता आयरन मैन के टेक से। और अगर आप सोच रहे हो कि टोनी के टेक का एक्सेस उसको कैसे मिलता, तो जवाब है डैमेज कंट्रोल डिपार्टमेंट से, क्योंकि उनके पास स्टार्क इंडस्ट्रीज के कई टेक का एक्सेस है। और गॉब्लिन को यहाँ पर मिस्टीरियो का ड्रोन भी यूज करते हुए शो किया गया है अपने ग्लाइडर की जगह। और एक आर्ट में आयरन मैन के इन सारे टेक्स को पेंट किया हुआ दिखाया गया है, मोर गॉब्लिन वाली फील देने के लिए। तो इस पर आपको क्या लगता है, उनको गॉब्लिन को आयरन मैन के टेक से खुद को अपग्रेड करते हुए मूवी में दिखाना चाहिए था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताना। इसके अलावा ग्रीन गॉब्लिन के कई अलग अलग लुक्स के अनयूज्ड कंसेप्ट आर्ट भी रिलीज हुए हैं, जिसमें से ये एक लुक काफी ढांसू लग रहा है। गॉब्लिन का ये लुक अगर मूवी में होता तो उसका ये लुक भी आयरन मैन के आर्मर की तरह ही अपग्रेड के तौर पर ही दिखाया जाता। मतलब कि ग्रीन गॉब्लिन डैमेज कंट्रोल के वहां जाता, जहाँ पर उसे मिलते डार्क एल्व्स के आर्मर्स के रिमेन्स, वही डार्क एल्व्स जिनको थॉर द डार्क वर्ल्ड मूवी में दिखाया गया था। तो गॉब्लिन उन डार्क एल्व्स के आर्मर से खुद को ऐसा लुक देता। नंबर 4, मूवी में ग्रीन गॉब्लिन की वजह से आंट में मारी जाती है, जिससे कि अपने स्पाइडरमैन को हेवी लॉस का सामना करना पड़ा था। लेकिन अभी एक आए आर्ट से पता चलता है कि एक अल्टरनेट आइडिया के हिसाब से मूवी में दिखाया गया ये सीन थोड़ा डिफरेंट होने वाला था पहले, जिसमें ग्रीन गॉब्लिन हैप्पी के अपार्टमेंट को ही उड़ा देता और जिसमें बेचारी आंट में सफर करती। और यहाँ पर अपना स्पाइडरमैन वही हरकत कर रहा है जो कि उसने होम कमिंग मूवी में की थी। नंबर 5, मूवी के बहुत ही अर्ली आइडियाज में मिस्टीरियो को भी मूवी में दिखाने का प्लान था, क्योंकि जाहिर सी बात है फार फ्रॉम होम के एंड में उसने पीटर की आइडेंटिटी पब्लिक में रिवील कर दी थी। इसलिए तब से थ्योरीज निकलने लगी थी कि मिस्टीरियो अभी भी जिंदा है। वो थ्योरीज रियल हो जाती, लेकिन फिर मार्वल वालों ने मूवी का फोकस ज्यादा मल्टीवर्सल एस्पेक्ट पर शिफ्ट कर दिया। लेकिन तब भी मार्वल स्टूडियोज को एक गारंटी नहीं थी कि पुराने विलेंस के जो एक्टर्स है वो फिर से रोल के लिए रिटर्न आएंगे या नहीं। अगर उन पुराने एक्टर्स में से कोई एक रिटर्न के लिए नहीं मानते, तो उनकी जगह मिस्टीरियो को दिखाने का भी एक प्लान था। वो प्लान एक्चुअली कैसा होता, उसकी एक झलक अब रिवील की है मूवी के एक स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट ने, जिसमें स्पाइडरमैन और मिस्टीरियो फाइट कर रहे होते हैं पीटर के स्कूल के पास जो ट्रेन का एरिया है वहाँ पर, और मिस्टीरियो ही रिस्पॉन्सिबल होता आंट मे की डेथ का। लेकिन फिर मिस्टीरियो की जगह ग्रीन गॉब्लिन को वो रोल दे दिया गया, और मूवी में स्पाइडरमैन ने ग्रीन गॉब्लिन को जैसे ब्रूटली पीटा था, वैसे ही वो मिस्टीरियो को भी पीटता। इससे पहले भी मिस्टीरियो का एक कंसेप्ट आर्ट सामने आया था, जिसमें वो डॉक्टर स्ट्रेंज से फाइट कर रहा था, जिसके बारे में मैंने अपनी पिछली नो वे होम की डिलीटेड सीन वाली वीडियो में बताया था। तो सही में गाइस, मिस्टीरियो को नो वे होम में होना चाहिए था, जिससे मूवी में एमसीयू के यूनिवर्स का एक तो विलन होता। नंबर 6, अगले कंसेप्ट आर्ट में हम देख सकते हैं कि नेड और एमजे के बजाय वो डॉक्टर स्ट्रेंज होते, जो कि टोबे मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडरमैन को अपने पोर्टल से लाते टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के पास। ये सीन भी स्कूल के रूफटॉप पर ही होता आंट मे के डेथ के बाद।
इसलिए यहाँ पर आने के बाद दोनों स्पाइडरमैन टॉम हॉलैंड की पीटर पार्कर को आंट मे की डेथ के सदमे से बाहर निकलने में हेल्प करते हैं। अब डॉक्टर स्ट्रेंज यहाँ पर कैसे होते हैं उसका तो पता नहीं, क्योंकि आपको याद ही होगा कि स्पाइडरमैन ने उनको मिरर डिमेंशन में ही फंसा दिया था। तो शायद मे बी इस सीन में जब नेड अपने पीटर को ढूंढने के लिए पोर्टल खोलने का ट्राई कर रहा होता, तब दो स्पाइडरमैन के आने के बाद भी नेड और एक ट्राई मारता पोर्टल ओपन करने का, जहाँ से डॉक्टर स्ट्रेंज आते हैं, या फिर मे बी कुछ और ही दिखाया जाता। इसलिए मेरे हिसाब से फाइनल मूवी में जो मोमेंट दिखाया गया है वही बेस्ट है। नंबर 7, नेक्स्ट कंसेप्ट आर्ट में हम पीटर को जे जोना जेमसन के स्टूडियो में देख सकते हैं। इस प्लान में वो एक्चुअली जे जेमसन के स्टूडियो में विजिट करने वाला था, जहाँ पर जे जेमसन लाइव होते हैं। तो मेरे हिसाब से ये सीन मूवी में तब होता जब मूवी की फिनाले में पीटर को जे जेमसन की जरूरत थी अपनी बात को दुनिया तक पहुँचाने के लिए, लेकिन फाइनल मूवी में पीटर ने जे जेमसन को ऑनलाइन कॉल किया इंस्टेड ऑफ खुद वहाँ जाने के। नंबर 8, मूवी में पीटर का आयरन स्पाइडर सूट उसके वेस्ट के वहां से चढ़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन वह एक्चुअली आयरन स्पाइडर सूट के नैनाइट्स कहाँ स्टोर है ये ठीक से नहीं शो किया गया। बट इन आर्ट्स में हम देख सकते हैं बेल्ट जैसे कुछ डिजाइन जहाँ पर आयरन स्पाइडर सूट स्टोर हो सकता है। इन आर्ट में ये वेस्ट वाले डिजाइन से बेटर ये वाले डिजाइन लग रहे हैं, लेकिन पता नहीं कि ऐसा ही कोई बेल्ट पीटर मूवी में यूज कर रहा था या फिर कुछ और, क्योंकि ठीक से कुछ शो नहीं किया गया। नंबर 9, अगले कंसेप्ट आर्ट में हम नेड को ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर पर देख सकते हैं। यही सीन में भी जरूर फिनाले में ही होता, जहाँ पर किसी एक मोमेंट पर नेड को मौका मिलता ग्लाइडर पर सवार होकर गॉब्लिन के पंपकिन बम को फेंकने का। ये सीन ऑब्वियसली कॉमिक्स का रेफरेंस होता, क्योंकि कॉमिक्स में वो हॉबगॉब्लिन रह चुका है। बट अच्छा हुआ ये सीन मूवी में नहीं है, क्योंकि इतना आसान थोड़ी ना है कि कोई भी ग्लाइडर पर चढ़ जाए और ठीक से बैलेंस भी कर ले। और इस आर्ट में हम एमजे को देख सकते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज के क्लॉक ऑफ लेविटेशन के साथ। तो ये सीन ऑब्वियसली वहीं पर होता जहाँ पर वो लोग ऊपर से गिरे थे। और अच्छा हुआ कि ये सीन भी मूवी में नहीं है, नहीं तो फाइनल मूवी में जो आइकॉनिक मोमेंट हमें मिला एंड्रू स्पाइडरमैन और एमजे के बीच, वो हमें नहीं मिलता। नंबर 10, फाइनल बैटल से एमजे का और एक कंसेप्ट आर्ट है जिसमें वो डिफरेंट लुक के ग्रीन गॉब्लिन पर क्योर करने वाला सीरम इंजेक्ट करने का ट्राई करते हुए दिखती है। भले ही उसे यहाँ उस अटेम्प्ट में फेल होते हुए दिखाया जाता, बट ये सीन काफी कूल रहता। तो यार इनमें से कौन सा डिलीटेड सीन आपको अच्छा लगा कमेंट्स में बताना। इस वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, और स्पाइडरमैन नो वे होम के और कंसेप्ट आर्ट्स और डिलीटेड सीन के बारे में जानना चाहो तो इस वीडियो के पहले 2 पार्ट्स को चेकआउट कर सकते हो। और जाने से पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम with more interesting content.